जय श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महत्तम आपको सुनाएंगे। यूट्यूब परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक मास चल रहा है, पाठ शुरू हो चुका है। थोड़ा सा मैं फिर से उसे शुरू करूँगी आप लोगों के लिए। तो कार्तिक में कार्तिक महत्तम सुनना बहुत ही फलदायक होता है, तो ये आप लोग ज़रूर सुनिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। कार्तिक महत्तम प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य नीमसार तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक महत्तम की कथा विस्तार से सुनाता हूँ। सुनकर सभी मनुष्य जिस प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है, उस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद चले। तब सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य भई, मेरा जीवन सफल हुआ। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक के सुंदरी को जन्म दिया और जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य मैं आपकी परम प्यारी हुई। मैंने यह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, हे मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो आप मुझे प्रिय कहने की इच्छा रखते हैं, तो आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महत्तम की कथा सुनाओ, जिसे सुनकर मैं अपना हित करूं तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो जाएं। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी प्यारी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उस महा अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंद। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब तुम्हें मैं हर चीज़ दे सकता हूँ, तुम्हारा हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न दूंगा? हे प्रिय, जो तुम मेरे से पूछो उसका जवाब दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत व जप की नहीं किए, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से मैंने शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। अपने साथ गरुड़ पर सवार होकर मुझे इंद्र आदि देवताओं के स्थान में फिराते हो। तब श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तू ध्यान लगाकर सुन। जो तूने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो? पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अति गोत्र में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण था। वेद वेदांत जानने वाला रहता था वो, और वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वे दोनों
कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तरहट्टी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की समर्थ न रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ ले आए, क्योंकि उन्होंने आदि भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है, तब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य स्त्री और दिव्य चंदन आदि का भोग भोगने लगे। इति कार्तिक महत्तम प्रथम अध्याय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास का द्वितीय अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, जब गुणवती अपने पिता और पति का वध दैत्य द्वारा सुनकर रोने लगी कि हे पिता, हे नाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा भरण पोषण कौन करेगा? कौन खाने पीने को देगा? और मैं काम काज में चतुर भी नहीं हूँ, तुम्हारे बिना अनाथ हूँ। अब मैं किसकी शरण लूँ? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जिंदा रहूं? श्री कृष्ण बोले, इस तरह विलाप करती हुई केले के पत्ते के समान कांपती हुई पछाड़ खाकर गिर पड़ी। थोड़ी ही देर में सावधान होकर फिर विलाप करने लगी। शोक समुद्र में डूबने लगी। उस गुणवती ने घर का सब माल बेचकर शास्त्र के अनुसार बहुत सावधानी के साथ अपने पति तथा पिता की क्रिया की और उसी शहर में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध शांति के साथ रहने लगी और अपने आजीवन तक एकादशी का व्रत और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे कांते, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं। इन व्रतों के करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य के आगमन के समय जो प्रातःकाल स्नान करे, वे महापापी भी भक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वन का पालन करते हैं, वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काढ़ना और विष्णु की पूजा करते हैं, वे मनुष्य जीवन से मुक्त होते हैं। इस प्रकार कार्तिक में जो मनुष्य 3 दिन भी इन नियमों का पालन करते हैं, वे देवताओं के समान पूज्य होते हैं। फिर जो जीवन भर इनका पालन करते हैं, उनकी समानता कहाँ हो सकती है? सो है गुणवती हर वर्ष कार्तिक के व्रत एवं भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य पूजन करने लगी। वह वृद्धावस्था के कारण अति कमजोर हो गई थी। एक समय दुर्बल अवस्था में ज्वर से पीड़ित होने पर वह गंगा स्नान करने गई। जैसे ही गुणवती जल में घुसी, जाड़े से थरथर कांपने लगी। तैसे ही उसने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अनेकों शस्त्रों से युक्त विष्णु के समान स्वरूप वाले पार्षद गरुड़ ध्वजा व सुंदर अप्सराओं से युक्त विमान में बैठाकर गुणवती को वैकुंठ ले गए और प्रदीप्त अग्नि के समान कांतिवान गुणवती कार्तिक के प्रभाव से विमान में बैठकर मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ, तब वे गण भी मेरे साथ आए। सो हे कामिनी, वे सब मेरे ये यादव हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारा पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुआ। कांते, तुम वह गुणवती हो और कार्तिक स्नान के प्रभाव से ही तुम मुझे अति प्रिय हो। तुमने मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, सो यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास के दीपदान के प्रभाव से तुम्हारी देह व घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से है
और संपूर्ण व्रत आदि प्रेम से विष्णु भगवान का अर्पण किए, सो तुम मेरी पत्नी हुई। तुमने मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत किए, इसीलिए मुझसे तुम्हारा वियोग नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक व्रत करने वाले तुम्हारी भांति प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत और तप से कार्तिक व्रतों का 16वां अंश फल भी नहीं मिलता। सूत जी बोले, सत्यभामा जी पूर्व जन्म के वृतांत जानकर अति प्रसन्न हुई और भगवान कृष्ण को नमस्कार किया। इति कार्तिक महत्तम द्वितीय अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तृतीय अध्याय। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप तीनों काल स्वरूप और काल के सभी भाग सम हैं, फिर कार्तिक मास उत्तम क्यों है? प्रभु, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एकाग्रचित्त होकर वेणु के पुत्र पृथु और नारद का संवाद सुनो। जिसे पृथु ने नारद जी से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बताई। नारद जी बोले, सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मथने में समर्थ हुआ। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इंद्र आदि के अधिकार छीन लिए। सभी देवता डर के मारे अपने स्त्री पुत्रों सहित बहुत दिनों तक सुमेरु पर्वत की गुफा में रहते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंकासुर ने सोचा कि मेरे देवताओं को जीतने पर भी वे बलवान हैं। ऐसा मालूम होता है कि ऐसा वेद मंत्रों के युक्त होने के कारण है, अतः वेद मंत्रों के हरण से वे बलहीन हो जाएंगे। यह सोचकर वह असुर विष्णु भगवान को नींद में देखकर स्वयं भू ब्रह्मा जी के लोक से वेदों को निकाल चलने को तत्पर हुआ। तब वे भय के कारण यज्ञ आदि के मंत्र और बीजों सहित जल में प्रवेश कर गए। तब तो शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र में घूमने लगा, परंतु वेद कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सभी देवताओं को संग लेकर पूजा सामग्री इकट्ठी कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उन्हें जगाने के लिए सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान जाग गए। तब सभी देवताओं ने दर्शन कर पाठोपचार करके पूजा व साष्टांग दंडवत की। तब भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुम्हारी पूजा आदि मांगलिक कार्यों से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने का वरदान देता हूँ। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर रात्रि तुम्हारी तरह भजन कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझी को प्राप्त होंगे। मेरे लिए लाए हुए पाद्य अर्घ आचमन आदि अनंत गुण होकर तुम्हारे सुख का कारण होंगे। शंखासुर द्वारा हरण किए हुए जल में स्थित वेदों को मैं शंखासुर को मार लाऊंगा। अब मैं बीज मंत्रों सहित सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में सदा जल में निवास करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा। तुम लोग भी संपूर्ण मुनियों सहित मेरे साथ आओ। इस लोक में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे अज्ञात अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचाना। तुम सदा विघ्नों से रक्षा करना। हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देना। हे धनपति कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर जीवन मुक्त हो जाएं। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म पर्यंत तक इन व्रतों को धारण करते रहते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। तुमने मुझे काशी को जगाया, इसीलिए यह मानने योग्य और प्यारी है। हे देवताओं, भली प्रकार किए गए ये दोनों व्रत मनुष्यों को मेरे पास पहुंचा देते हैं। उनके समान अन्य कोई दान व व्रत नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इति कार्तिक महत्तम तृतीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण
नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चतुर्थ अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में प्रकट हुए। उस पर दया करके मुनि ने उसे कमंडल में डाल दिया। जब उसमें ना समाई तो कुआं में डाली, कुआं से तालाब में और फिर उस मछली को समुद्र में डाला गया। वह वहां बढ़ने लगी। तब मछली रूपी भगवान ने शंखासुर को मारते हुए हाथों में दबाकर बद्री वन को गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान ने आज्ञा दी कि जल निमग्न वेदों को ढूंढो और शीघ्र ही उन्हें रहस्य सहित निकाल कर ले आओ। तब तक मैं देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने मिलकर बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उनमें से जिस ऋषि ने जितना भाग निकाला वह उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर मुनि मिलकर प्रयागराज गए और प्राप्त किए हुए वेदों का ब्रह्मा व विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेद पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और देव एवं ऋषियों गण सहित अश्वमेघ यज्ञ करने लगे। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व किन्नर सर्प आदि भूमि पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे, हे देवादिदेव हमारी प्रार्थना सुनो। इस आनंददायक समय में यह वर दो कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने आपकी कृपा से नष्ट हुए वेदों को प्राप्त किया और हमने यज्ञ का भाग प्राप्त किया। अतः यह आपके प्रसाद से पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ और पुण्य बढ़ाने वाला, भक्ति और मुक्ति को देने वाला हो। यह महाफलदायक ब्रह्म हत्या आदि दोषों को दूर कर अक्षय फल करने वाला हो। आप यही वरदान दो। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं मुझे भी यही अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से जाना जाएगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी लाएंगे और उसी स्थान पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का गंगा जी से संगम होगा। ब्रह्मा आदि सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करेंगे। यह तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान जप तप व्रत पूजा आदि अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचने वाले होंगे। अन्य जन्मों के ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट होंगे। जो मनुष्य मेरे समीप शरीर त्याग करेंगे वे मेरे में प्रवेश कर पुनः जन्म धारण ना करेंगे। जो अपने पितृश्वरों के निमित्त यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में हमेशा निवास करता हूँ। जो फल अन्य स्थान पर 100 वर्ष में प्राप्त होता है वह यहाँ एक दिन से ही मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं और उन्हें कभी पाप नहीं लगता। सूत जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सहित अंतर्ध्यान हो गए और देवता भी अंश रूप में रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो प्राणी शुद्ध चित्त से इस कथा को सुनते हैं वह प्रयागराज व बद्रीवन में जाने के फल को प्राप्त करेगा। इति कार्तिक महात्म चतुर्थ अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक महात्म मैं आपको सुनाती रहूंगी। जय श्री कृष्ण।